दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के अभी तक पूछे गए सभी शिफ्टों पर आधारित मैं करंट अफेयर का टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरे शतक किसने बनाया है? तो साथियों यह ईशान किशन ने बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईशान किशन। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस कांग्रेस नेता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो साथियों अभी हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में कौन सी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी है? तो साथियों यह आम आदमी पार्टी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में चुनाव आयोग ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति अर्थात टीआरएस का नया नाम क्या रखा है? तो साथियों यह बीआरएस रखा है। क्या? बीआरएस। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? तो साथियों यह एशले बार्टी ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एशले बार्टी ने। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हो गया, निम्न में से वे एक कौन थे? तो साथियों वे एक लेखक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेखक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत की है? तो साथियों यह नरेंद्र मोदी ने की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, हाल ही में ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों यह ऑलरेडी आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न आपके भी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है, तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा जो है वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो साथियों यह है 5वें स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5वां स्थान। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण की उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, केंद्र के आईडीबीआई बैंक के विदेशी फंड को कितने प्रतिशत से अधिक निवेश करने की अनुमति है? राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 51%। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक इंटरनेट वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह महाराष्ट्र है। कौन? महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेल्जियम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो साथियों यह है केरल में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में रैन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किस संस्था ने प्राथमिकता रोग जनकों की सूची जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा WHO ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहां आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों यह हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा में। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2025 से भारत किस देश को हरित प्रौद्योगिकी का निर्यात करेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ पुनः
नियुक्त किया गया है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संदीप बख्शी को। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में निपुण गोस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थी? तो साथियों वे एक अभिनेता थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनेता। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो साथियों यह अपने देश भारत में की जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने देश भारत में। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, केरल राज्य ने। केरल राज्य ने जो है वह महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। ओके फ्रेंड्स, कर्नाटक नहीं केरल होगा, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। प्रश्न अगला देखते हैं, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों यह है गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात। साथियों मैं आपको प्रश्न थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि साथियों पूरे 100 क्वेश्चन है, अगर जल्दी नहीं करूंगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंथ काफी हो जाएगी, तो थोड़ा से आप लोग मैनेज करिएगा। प्रश्न अगला देखते हैं, हाल ही में कहां स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहां शुरू होगी? तो साथियों यह है मिस्र में शुरू होगी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र में। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश के सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनीत शर्मा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में कहां से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? तो साथियों यह है लद्दाख से की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख से। साथियों आपके एग्जाम में करंट अफेयर जो है 2022 के लास्ट 6 मंथ का पूछा जा रहा है, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मत कहिएगा कि आप तो करंट अफेयर बहुत पुराना करा रहे हैं। साथियों मैं सभी शिफ्टों पर आधारित प्रश्न करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की चांसेस हैं। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के माई जीओवी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो साथियों यह है आकाश त्रिपाठी बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आकाश त्रिपाठी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों यह वियना करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वियना। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, RRR ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य में संपत्ति कर माफी योजना 2022-23 का शुभारंभ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात CCI के कार्यवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो साथियों यह संगीता वर्मा को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संगीता वर्मा को। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में नेत्रहीन के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों यह है युवराज सिंह बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, युवराज सिंह है। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में पिनाकी चौधरी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो साथियों वे एक फिल्म निर्देशक थे। कौन? फिल्म निर्देशक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किसे नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एलिजाबेथ जोन्स को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो साथियों यह है AK गोयल चुने गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, AK गोयल। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में रेलवे ने कितनी क्षमता के सोलर रूफ स्टॉप लगाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 मेगावाट का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में निम्न में से कौन सी कंपनी
राजस्थान के हरित हाइड्रोजन परियोजना में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जैक्सन ग्रीन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैक्सन ग्रीन। साथियों प्रश्न अगला है, आईसीएओ की संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी एटीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों यह है शेफाली जुनेजा को चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेफाली जुनेजा को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में अमेरिका के किस पूर्व रक्षा मंत्री का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस कार्टर का। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है जो है बी हो जाएगा, एस कार्टर का। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 अक्टूबर को। ओके साथियों, फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए 2022 के इसकी थीम क्या थी? तो साथियों इसकी थीम जो है मेकिंग मेंटल हेल्थ था। क्या? मेकिंग मेंटल हेल्थ। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा जो पहले भारतीय होंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, दीपक धर को, जो कि पहले भारतीय होंगे। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवी पुरी भोज। साथियों यह प्रश्न जो है अभी हाल ही में एसएससी जीडी के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो साथियों अभी हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो है वह है 225 मारिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 225 मारिया। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किसको 2022 का इकोनॉमिक्स में पुरस्कार मिला है? तो साथियों यह है डगलस डब्ल्यू डायमंड, बेन एस बर्नाके, फिलिप एच डायबिच, अर्थात इन तीनों को जो है 2022 का इकोनॉमिक्स में पुरस्कार मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स में पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह अमर्त्य सेन थे। कौन? अमर्त्य सेन। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शेन वार्न का निधन हो गया? तो साथियों अभी हाल ही में शेन वार्न का निधन हुआ है, वे यूक्रेन के थे। कहाँ के? यूक्रेन, सॉरी फ्रेंड्स ये थे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जमोरेजिया किस देश में स्थित है? तो साथियों यह यूक्रेन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूक्रेन में। साथियों प्रश्न अगला है, 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया, निम्न में से वे कौन थे? तो साथियों वे एक राजनेता थे। क्या? राजनेता। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो साथियों सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन जो है वह है स्विस है। कौन? स्विस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने सुपर कंप्यूटर परम कांगो को स्थापित किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, आईआईटी रुड़की ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों यह है बीकानेर में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, बीकानेर में। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्स टास्क फोर्स अर्थात FATF का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों यह है टी राजकुमार को बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टी राजकुमार को। साथियों प्रश्न अगला है, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान देश ने। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है,
हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, नागालैंड की। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो साथियों, एबेल पुरस्कार 2022 जो है वह डेनिस सुलेवान की देने की घोषणा की गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेनिस सुलेवान को। साथियों, प्रश्न अगला है, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्व स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा? तो साथियों, यह है राजस्थान के राजसमंद में किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान के राजसमंद में। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों, यह है गुजरात को प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात को। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका का बोमा तकनीकी का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान के भरतपुर में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मणिपुर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला संस्कृति केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो साथियों, यह मुंबई में खोला जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में कैटालिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो साथियों, यह है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हंगरी को। साथियों, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लेना। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, यह कर्नाटक में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब जीता है? तो साथियों, यह है पंकज आडवाणी ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, पंकज आडवाणी को। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए किसको हराकर विजयी बने हुए, तो साथियों सौरव कोठारी को हराकर विजेता बने हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों, यह है अपना देश भारत करेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है वह कैरोलिना ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की? पोलैंड की, और कैरोलिना ने जीता है। साथियों, प्रश्न अगला है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों, यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम में 2023 में पूछा जा चुका है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 136वां। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, युविका 2022 कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो साथियों, युविका 2022 कार्यक्रम इसरो से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसरो से। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में कौन सा राज्यसभा देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में वर्ष 2021 के मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, यह है हरनाज संधू ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरनाज संधू ने। अगला है, वर्ष 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार किस राज्य में है? तो साथियों, यह ओडिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से 27 मार्च 2022 में स्विस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, यह है पीवी सिंधु ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, वर्ष 2022 में पैरा ओलंपिक में किन्हें पद्म भूषण मिला है? तो साथियों, यह देवेंद्र झाझरिया को मिला है। किसको? देवेंद्र झाझरिया को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान ने पहला एआई आर्टिफिशियल अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है? तो साथियों, यह आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव कितने नंबर का चुनाव था? तो साथियों, यह है 17वीं नंबर का चुनाव था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा,
7वीं। साथियों आपसे पूछा गया था एसएससी जीडी एग्जाम में वर्ष 2022 का लोकसभा चुनाव कितने नंबर का चुनाव था। तो साथियों आप लोग देख लीजिएगा, यह 19वें नंबर का चुनाव था, लेकिन 2019 वाला 17वां था। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब किसने जीता। तो साथियों वर्ष 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब राफेल नाडाल ने जीता। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राफेल नाडाल ने। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, आईसीसी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम में से किस गेंदबाज ने सबसे ज्यादा विकेट ली है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो साथियों यह केएल राहुल ने बनाया है। राइट आंसर जो है, सॉरी फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वह है T20 इंटरनेशनल में लगातार 13 बार मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रोहित शर्मा। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला है, राष्ट्रमंडल 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो साथियों यह है मीराबाई चानू ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मीराबाई चानू ने। साथियों प्रश्न अगला है, आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन थे। तो साथियों आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान जो है केएल राहुल थे। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केएल राहुल। साथियों प्रश्न अगला है, वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार सोना का भंडार किस राज्य में सबसे अधिक है। तो साथियों यह है कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं, अगला है, वर्ष 2023 में मेंस हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। तो साथियों यह ओडिशा में आयोजित होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, नीरज चोपड़ा ने 2022 में किस देश में रजत पदक जीते हैं। तो साथियों यह फिनलैंड में जीते हैं। कहाँ? फिनलैंड में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो साथियों यह निखत जरीना ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निखत जरीना ने। साथियों प्रश्न अगला है, कर्नाटक के किसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए पद्मश्री दिया गया है। तो साथियों यह है सुबन्ना अयप्पन को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुबन्ना अयप्पन को। ओके फ्रेंड्स याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों अभी हम इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों प्रश्न तो बहुत हैं, पूरे 100 टोटल 110 प्रश्न हैं, आप लोग दे सकते हैं, लेकिन अगर सारे प्रश्नों को कराऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग छोड़ के भागने लगते हैं। तो साथियों बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।